हाँ जी मैम। Come in. Good morning, sir. Good morning, sir. Please sit down. Thank you, sir. हाँ जी मैम, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? Sir, in my qualification, I have done BSc in chemistry honors and qualified IIT JAM exam with All India rank 109. After that, I completed my MSc in chemistry. And sir, due to my interest in teaching, I have completed B.Ed in 2022. And from that time, I am preparing for teaching exams. ठीक है, आपने बीएड की उस दौरान में कोविड का दौर था, हाँ जी सर। तो आपने टीचिंग प्रैक्टिस कैसे की? सर फर्स्ट ईयर में तो 2021 में तो ऑनलाइन क्लासेस ली थी सर हमने कुछ, ठीक है, घर से ही। और सेकंड ईयर में ऐसे ऑफलाइन हो गया था सर कुछ कुछ, मतलब उस टाइम पे। तो आपको तब कौन सी बेटर लगती है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन? सर दोनों ही चीजें बेनिफिशियल हो सकती हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जैसे कोविड के टाइम पे हम ऐसे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते थे, तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही हमने पढ़ा है सर। ठीक है, अभी हाल ही में हरियाणा के नजदीकी लगते किसी यूटी के अंदर चुनाव हुए हैं। हाँ जी सर। जानकारी है उसके बारे में? हाँ जी कौन सी जगह हुए? सर, दिल्ली में हुए हैं अभी। ठीक है, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? सर बीजेपी की। क्यों? सर उन्होंने बहुमत से जीता इलेक्शन विद 48 सीट सर। तो बहुमत के लिए कितने सीट्स होनी चाहिए? सर दिल्ली में 35 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टोटल 70 सीट्स हैं। ठीक है, इससे पहले भी कभी दिल्ली के अंदर बीजेपी पार्टी की सरकार थी? अ, चलो आप मेरे को ये बताइए, बीजेपी कहीं पे भी किसी भी स्टेट के अंदर महिला जो सीएम रही है उनके बारे में बताइए। किसी भी स्टेट में? हाँ, कहीं पे भी देश के अंदर या दिल्ली के अंदर किन्हीं भी 3 महिला सीएम के नाम बता दें। सर अभी दिल्ली में जो सीएम हैं वो आतिशी जी हैं एक तो, और एक पश्चिम बंगाल में है सर ममता बनर्जी जी। और सर तमिलनाडु में रही हैं श्री श्रीमती विजयलता जी, नहीं सॉरी सर, जयललिता जी। जयललिता। हाँ जी सर। ठीक है, क्या हरियाणा की कोई महिला भी दिल्ली की सीएम रही है? हरियाणा में? हरियाणा की दिल्ली की सीएम रही हो? श्रीमती सुषमा स्वराज जी अम्बाला से थी ना, ये दिल्ली की सीएम रही है। ठीक है सर, ठीक है। Your qualification or percentage in 10th class? सर 90.8 सर। In 12th? सर 91। You have done BSc honors, basic chemistry. Percentage? सर 81.5 सर। From which university? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज। In which year? सर in 2015। In MSc? Sir, MSc from IIT Delhi, sir, in and completed in 2018. 2015 to 2018, there is gap of 3 years. Yes, sir. 1 year I was preparing for IIT JAM exam, entrance exam. IIT? IIT JAM. JAM. Yes. BEd 2020. What is the full form of COVID? You have done your BEd in COVID period. Yes, sir. That was identified by COVID-19. What is the full form of, does it mean? COVID-19. COVID full form. COVID-19 19 तो सर बेसिकली 2019 में आया था, तो इसलिए 19। और कोरोना वायरस इसमें जैसे बेसिकली ये कि कोविड में कोरोना वायरस की वजह से डिजीज हो रहा था, तो कोविड। Which chemical is used to destroy COVID-19? Which chemical? बार बार टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट आ रही थी, जब भी बाहर जाएं आके हैंड वॉश करें, फेस वॉश करें, तो उसमें केमिकल था ना।
सोप और डिटर्जेंट। जी सर। सोप और डिटर्जेंट में तो सर हम का ये NaOH यूज करते हैं सर, कास्टिक सोडा। Caustic soda, NaOH. जी सर। And what is the formula of soap? सर Caustic soda तो काट करेंगे, जी स्किन को काट देगा। सर, Soap उसके और अलावा भी जैसे what is इंग्रेडिएंट्स। the formula of soap? Which one is better among soap and detergent? सर, फॉर आवर स्किन सोप इज बेटर। I'm asking cleansing action of soap जी and detergent पढ़ा आपने? हाँ जी सर। सोप का फार्मूला क्या है? सोडियम परमेंगनेट यस सर। C17H35 COO negative और and positive. जी सर। And detergent, long chain of hydrocarbon. Which one is biodegradable? Soap or detergent? बायोडिग्रेडेबल। How many types of detergent? सर, इसमें सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होता है बेसिकली। Are you teaching somewhere? नो सर। Only preparation. यस सर। You have done your MSc chemistry in which specialization? Sir, there was no specialization. All subjects we were studying. No. Yes, sir. In IITs. In previous year there is physical, chem, organic, and in final there is specialization. No, sir. In IITs there is no specialization. All branches like physical chemistry. Which subject you have studied in your MSc? Which subject, sir? केमिस्ट्री में, और उसके अलावा सर मैथ्स एंड फिजिक्स एंड सर बायो। Bio. Which portion was included in bio in MSc? MSc में सर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था सर। Biochemistry you have studied. यस सर। What are nucleotide and what are nucleosides? Sir, nucleotides are basically small units of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड्स में तीन हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होता है, और एक Which sugar? सर राइबोज, पेंटोज शुगर। Pentose sugar. Double helical structure of DNA you have studied. Yes sir। Given by Watson and Crick. Yes sir। There is formation of A triple bond C or T and G double bond C. A stand for adenine base, guanine, cytosine. Yes sir। Which one is not present in DNA but present in RNA? Sir, three bases are same in both DNA and RNA, and in DNA thymine is present, and in RNA in place of thymine uracil is present. Double helical structure strands running from 5 to 3 and 3 to 5. They are complementary to each other. What does it mean? 5 to 3, 3 to 5. Sir, can you? What does it mean? Sir, one helical will be like 5 to 3 days. It means one nucleic acid will
one end of nucleic acid will start from 5 dash, like phosphate group of 5 dash 1 mean 5 dash, ये पोजीशन है सर, जैसे ये 1 डैश है, 2 डैश है, जो भी शुगर होता है उसमें 1 this डैश is 2, position of carbon. यस सर, पोजीशन ऑफ कार्बन। तो जो Okay, leave it. फॉस्फेट है Okay. Demo कराओगे? Write Wood's reaction. सॉरी सर, Wood's reaction. यस ले लीजिए मार्क। Suppose you are in the classroom. Okay. ओके सर। मे आई टेक दिस? चेयर को आगे कर लीजिए थोड़ा। So may I take 2 seconds? Okay. Good morning, everyone. So today we will discuss a basic reaction in which is used for preparing ether. So I am going to discuss with you Wood's reaction. So what will take reagents basically in this reaction? We will take one alkyl halide and one ethoxide, like RONA, sodium ethoxide we will take, and this is basically a SN2 reaction in which this RO group will attack on alkyl halide, and ये X ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, इसकी जगह पे OR ग्रुप आ जाएगा और ईथर फॉर्मेशन हो जाती है ROR डैश। Okay. Sit down. बैठ। बोर्ड रब करके आओगे। हाँ जी। ऊपर से नीचे रब करोगे। ठीक है, बैठिए। चेयर को थोड़ा पीछे करो। चलो मैडम, एक क्लास क्वेश्चन बताइए आपको। आपने कहा कि मैंने कभी नहीं पढ़ाया है, तो यदि रियल क्लासरूम के अंदर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो कैसे पढ़ाओगे आप? सर मैंने जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाया, लेकिन सर ट्यूशन पढ़ाया है। ठीक है, ट्यूशन और जैसे रियल क्लासरूम दोनों अलग अलग है। हाँ जी तो सर। कैसे मैनेज करोगे आप रियल क्लास में? सर जैसे क्लास को मैनेज करने के लिए बेसिक स्किल्स होती है, जैसे क्लास मैनेजमेंट की, हमारा जो भी क्लास है उसके अंदर सबसे पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए सर। आप क्लास के अंदर फर्स्ट डे गए, बच्चे आपको देख रूटीन करते हैं, तो कैसे मैनेज करोगे? सर उस केस में फर्स्ट डे है सर मेरा स्कूल में। फर्स्ट डे में यस सर। सर जैसे भी कोई चेंज होता है सर स्कूल में या क्लास में, तो बच्चों को उसको एक्सेप्ट करने में जैसे टाइम लगता है सर, तो सबसे पहले उस सिचुएशन में मैं अपने आप को काम रखूंगी और विद पेशेंटली हैंडल करूंगी उनको। जैसे क्लास में जाऊंगी, जैसे एंटर करूंगी तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को ऐसे नोटिस करूंगी। उसके बाद बच्चों के जैसे सर 1-2 सेकंड के लिए, वो 1-2 सेकंड के बाद अपने ही आप वो मेरे हिसाब से स्टॉप हो जाते हैं बच्चे। हाँ जी। ठीक है सर।